अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद हाफिज़ अली बहादुर और आपको अकरम साइंस एकेडमी में वेलकम करते हैं। जो भी वीडियो मैं बना रहा हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, ठीक है, तो आप प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप तक वीडियो पहुँचती रहे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, क्लास 12th की केमिस्ट्री, जो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री को कहते हैं। इसमें हम इसके 16 चैप्टर होते हैं। 1 से लेकर 6 तक इनऑर्गेनिक कहलाती है और 7 से लेकर 14 तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और एक इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, ठीक है। एक इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है 16 चैप्टर। क्लियर। तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्योंकि ज़्यादा पोर्शन होता है ना डियर स्टूडेंट, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे तरीके से आप लोगों ने तैयार करना है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो रही है चैप्टर नंबर 7 से। चैप्टर का नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुनियाद क्या है? अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझना है ना, तो इस चैप्टर को समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो हम फंडामेंटल देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। इसके बगैर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आगे नहीं चल सकते हम इसके बगैर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। तो आज से तकरीबन 200 साल पहले, मोर देन 200 ईयर्स एगो, क्या हुआ? साइंटिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कंपाउंड थे, उन्होंने कंपाउंड को ओरिजिन बेस पर तकसीम कर दिया, ठीक है। और कंपाउंड को उन्होंने क्या किया? कंपाउंड थे, उसको क्या किया? उनको ओरिजिन की बुनियाद पर उन्होंने आगे क्लासिफिकेशन की, ठीक है। तो 2 कंपाउंड में डिवाइड किया ओरिजिन बेस पर। एक को कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, and second is inorganic compound। तो इसका ओरिजिन क्या था? ऑर्गेनिक कंपाउंड obtained from लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म कह लो, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स था, या ओरिजिन था, वो था नॉन लिविंग थिंग। इसकी एग्जांपल आप दे सकते हैं, साल्ट भी कह लो, मिनरल्स, और इसकी एग्जांपल लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, और भी एग्जांपल हो सकती है, कार्बोहाइड्रेट। तो साइंटिस्ट ने कंपाउंड थे, ठीक है, उनको ओरिजिन की बुनियाद पर क्या कर दिया? तकसीम कर दिया। एक को कहा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दूसरे को कहा इनऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन लिविंग थिंग से हासिल होते थे, उन्होंने इनऑर्गेनिक कंपाउंड कह दिया, और ये लिविंग थिंग से होते थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड कह दिया। दैट इज क्लियर। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, हम इस चैप्टर को इसमें लेकर चलेंगे। ये पिछले चैप्टर में बात करेंगे, पिछले चैप्टर में बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक। तो क्या किया? ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, जो उसमें क्या होती है,
एक ख़ास किस्म की फोर्स होती है। क्या होती है? एक ख़ास किस्म की फोर्स होती है, ठीक है। उस फोर्स को साइंटिस्ट ने क्या कहा? वाइटल फोर्स कहा पहले, ठीक है। बाद में फिर इसको वाइटल फोर्स थ्योरी कह दिया। क्या होती है फोर्स? वाइटल फोर्स। वाइटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, यूनिक, ऐसी फोर्स है जो सिर्फ कुदरत इसको डेवलप कर सकती है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म इंसान नहीं बना सकते, जानवर, जाहिर सी बात है अल्लाह ताला ने बनाया, ठीक है। अल्लाह ताला ने बनाया तो खास फोर्स, वाइटल फोर्स, खास फोर्स वो इसमें होती है, किसमें? ऑर्गेनिक कंपाउंड में होती है, ठीक है। जब ये कह दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड में होती है, तो इसका मतलब हुआ सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड डायरेक्टली जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म हम बना नहीं सकते, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? फिर इसका मतलब ये हुआ हम ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में तैयार करना चाहे ना, ये शुरू में आइडिया था, लेबोरेटरी में तैयार करना चाह रहे थे साइंटिस्ट, तो वो कहते हैं हम तैयार नहीं कर सकते। शुरू में आइडिया ये था। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड वाइटल फोर्स होती है, तो वाइटल फोर्स की वजह से हम तैयार नहीं कर सकते खुद से लेबोरेटरी में, ठीक है। तो जो साइंटिस्ट इस नजरिए पर इकट्ठे थे, उन्होंने इसका नाम वाइटल फोर्स थ्योरी रख दिया। तो इसके बहुत से पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन यहां पे मैं दो डिस्कस करूंगा पॉइंट। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड could be synthesized only by and within living organism. ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के जरिए तैयार होते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को इंसान, जाहिर सी बात अल्लाह ताला ने पैदा किया है, ठीक है। तो डायरेक्टली इंसान के इसमें कोई रोल नहीं है, ठीक है। उनका नजरिया था शुरू में, जो वाइटल फोर्स थ्योरी को मान रहे थे। सेकंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड could never, organic compound could never be synthesized from inorganic compound। तो दूसरी वाइटल फोर्स थ्योरी थी का जो पॉइंट है ना, आप कह सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड कभी भी तैयार नहीं कर सकते इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, क्योंकि शुरू में क्या नजरिया था, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में वाइटल फोर्स थ्योरी, मतलब वाइटल फोर्स नहीं होती, पहली बात। और दूसरी बात ये कि जब वाइटल फोर्स नहीं होगी तो इसका मतलब है हम ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार नहीं कर सकते। उनका नजरिया था शुरू में साइंटिस्ट का। इज इट क्लियर? फिर 1824 में भी एक साइंटिस्ट था फ्रेडरिक वूलर, और 1828 में साइंटिस्ट था। अब इस फोर्स को, वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया, रिजेक्शन। साइंटिस्ट था फ्रेडरिक वूलर। ये 1828 की बात है। 1824 में भी इसने काफी काम किया, लेकिन चूंकि इतना सॉलिड काम नहीं था इसका, इसलिए इसके नजरिए को वैल्यू नहीं देगी। लेकिन फ्रेडरिक वूलर ने 1828 में वाइटल फोर्स थ्योरी को प्रॉपरली रिजेक्ट किया। इसने क्या किया, इसने ना अमोनियम
सायनेट लिया, इसकी मदद से ना इसको हीट किया, इसकी मदद से ना इसने क्या किया, यूरिया तैयार की। क्या तैयार की? यूरिया। अब ये यूरिया का फार्मूला है, शायद कुछ स्टूडेंट यहां पे परेशान हो कि यूरिया का फार्मूला इस तरह होता ही है, इसको दूसरा भी लिख सकते हैं। देखो ये कार्बोनिल ग्रुप है, दो अमोनिया ना अमाइन ग्रुप, सॉरी अमोनिया नहीं अमाइन ग्रुप है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। कुछ लोगों ने अक्सर इसको इस तरह पढ़ा होता है, क्लोज करके भी लिख सकते हैं। तो यहां पे हीट किया इसको, तो ये क्या है, यूरिया। ये भी यूरिया का फार्मूला है, ये क्लोज लिखा है वो भी यूरिया का फार्मूला है। तो यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये कहां पे मिलता है स्टूडेंट? ये मैमल्स होते हैं ना, जिसमें इंसान भी शामिल है, इंसान भी मैमल में शामिल है, उनके यूराइन में ये यूरिया मौजूद होता है। तो यूराइन किससे डेवलप होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म से होता है ना, मैमल्स डेफिनेट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो लेकिन साइंटिस्ट ने क्या किया, अमोनियम साइनाइड को हीट किया तो क्या बना, यूरिया बनी। तो यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो इसकी जो वाटरफॉल थ्योरी थी वो एक लिहाज से रिजेक्ट हो चुकी थी, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों का इतराज था, फिर जैसे जैसे और कंपाउंड बने, ठीक है। शुरू में जब एक बंदा बात करे ना, 100 बंदे एक तरफ हो और एक बंदा बेचारा एक तरफ हो, वो अगर सही बात कर भी देना, उसकी शुरू में इतनी बात नहीं मानी जाती। इसके साथ कुछ ऐसे ही हुआ फ्रेडरिक वूलर के साथ। जैसे वक्त गुजरता गया, लोग ने खुद तैयार करना शुरू किया यूरिया। उसके अलावा आज और इसके बाद मिलियंस ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में तैयार हो चुके हैं और हो रहे हैं। तो फिर ये वाटरफॉल थ्योरी टोटली रॉन्ग थी, मतलब कि इज इट क्लियर? तो अब हम डेफिनेशन करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो मैं यहां से रिमूव करता हूं इसको। अब टॉपिक है जो मॉडर्न डेफिनेशन देखनी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ओरिजिन बेस देखी थी, जो डेफिनेशन नजरिया था उनका। अब थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग से हासिल होते हैं। लेकिन अब मॉडर्न डेफिनेशन क्या है? मॉडर्न डेफिनेशन किसकी मॉडर्न डेफिनेशन पढ़ने लगे हम? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो मॉडर्न डेफिनेशन इस तरह की, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन से यहां पे मुराद है कार्बन और हाइड्रोजन, एंड देयर डेरिवेटिव यानी कि हाइड्रोकार्बन उसमें हो, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन देयर डेरिवेटिव, यानी कि कोई कंपाउंड है उसमें हाइड्रोकार्बन मौजूद हो, हाइड्रोजन कार्बन मौजूद हो, और या उनकी डेरिवेटिव की स्टडी को भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। देखो CH फॉर मीथेन गैस, दिस इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड कह रहे उसको, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हैलोजिनेशन जब इसकी करते हैं, हैलोजिनेशन तो क्या करते हैं, CH को रिप्लेस करते हैं 4 टाइम, Cl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, दिस इज ए डेरिवेटिव। इसके अलावा डेरिवेटिव क्या कौन हो सकते हैं? नाइट्रोजन हो सकती है, ऑक्सीजन हो सकती है, सल्फर हो सकती है, ठीक है। तो ये तीनों भी हो सकती है डेरिवेटिव में। तो मेजर है कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होने चाहिए। लेकिन जब मॉडर्न डेफिनेशन दे दी ना, तो अब क्या हो रहा है, अभी भी कुछ कंपाउंड ऐसे हैं इनऑर्गेनिक में जो मसाइल पैदा कर रहे थे। तो फिर क्या किया, जिस तरह वो कंपाउंड कौन कौन से हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। तो
अब यहाँ पे कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब कार्बन हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तो फिर इसको किस तरह अलग किया जाएगा, ठीक है। फिर इसमें काफी प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिक कंपाउंड की। अब नेक्स्ट टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह डिटेल से। तो कैटिनेशन भी एक होती है प्रॉपर्टी, कैटिनेशन लिखी जाती है, ठीक है। कार्बन की प्रॉपर्टी है एक कार्बन से दूसरे कार्बन लिंक करना और लॉन्ग चेन बनाना, ठीक है, एक ये प्रॉपर्टी है। और फीचर भी है ऑर्गेनिक कंपाउंड के, जिसको पढ़ना लाजमी है और उसको स्टडी अच्छे से करें ना अगर हम, तो फिर हम इन कंपाउंड्स को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। खुदा हाफिज।